तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो सबसे पहले जान लेते हैं त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद हम 6.1 चैप्टर पढ़ेंगे। तो त्रिभुज क्या होता है, तो आप कहेंगे त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज यानी क्या, तीन भुजाओं से, एक दो क्या है, इसे आप क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो क्या है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं, एक दो तीन, तीन भुजाओं से घिरी हुई और क्या है, बंद आकृति। ऐसे क्या कह दे, ऐसे तीन भुजा कह दे, ऐसे घिरी है तो क्या ये बंद है, नहीं। तो क्या कहेंगे, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज यानी TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्राई एंगल, ट्राई मतलब थ्री, एंगल माने कोण, जिसमें क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं, एक दो तीन, तीन कोण भी होते हैं। इंग्लिश में ट्रायंगल यानी ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो आइए 6.1 चैप्टर को सॉल्व करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम 5 चैप्टर कर चुके हैं और 9वां किया है, 8वां किया है और सारे चैप्टर हमने कल या प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले का पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम समरूप। अब देखिए क्या है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। क्या कह रहा है, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं। तो क्या कहलाएंगे, इस वृत्त में क्या कोण है, नहीं है। तो क्या वृत्त क्या समरूप है, देखिए इसका रूप गोल है, इसका भी रूप गोल है, यानी क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हो जाएगा, आप भर देंगे समरूप। फिर कह रहा सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, छोटा है बड़ा है। तो क्या कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं क्या, इसका दोनों का क्या रूप समान है, तो क्या कहेंगे, समरूप। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर कह रहा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, नहीं, क्योंकि क्या है, समबाहु त्रिभुज जिसकी क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये क्या है, ये क्या है, समरूप क्या है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या है, सभी भुजाएं क्या है, समान। ये तीन है, ये तीन है, ये तीन है, ये क्या, एक एक है, एक है, एक है। तो क्या है, तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समबाहु। फिर कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं। मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है, बहुभुज मान लीजिए, ये त्रिभुज को क्या कीजिए, बहुभुज मान लीजिए। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि क्या, उनके संगत कोण क्या हो, आपस में बराबर, एक कोण एक कोण, एक कोण एक कोण, एक कोण एक कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब क्या भुजाएं है, क्या बहुभुज है, त्रिभुज है, क्या चतुर्भुज भी बहुभुज में आ जाएगा। तो क्या एक कोण बराबर एक कोण ए, एक कोण ए, कोण ए। तो क्या कहलाएंगे, उनके संगत कोण बराबर हों, बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, समानुपाती हो। मतलब क्या हो, ये क्या, एक संबंध 3 के अनुपात में सभी भुजाएं हैं, एक संबंध 3, एक संबंध 3, यानी क्या है, समानुपाती। तो क्या करेंगे, पहले में ए भर देंगे, दूसरे में ए, तो क्या हो जाएगा, समानुपाती। मतलब क्या हो, भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब दो क्वेश्चन दिया, क्या करा, इनका भिन्न भिन्न क्या करा है, उदाहरण पूछ रहा कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो कह रहा समरूप आकृतियां, समरूप आकृति किसको किसको कह सकते हैं। तो समरूप आकृतियां क्या है, दो, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, दो वर्ग, दो वर्ग जिनकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये भी वर्ग है, तो आयत बन जा रहा है, ए भी वर्ग,
ए बी वर्ग, मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर है इसका, ये क्या है 2 2 2, ये क्या 2 वर्ग, इनकी भुजाएं। पहला उदाहरण हो जाएगा समरूप का क्या 2 वर्ग, और दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं 2 समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या है, एक क्या हो 1 सेंटीमीटर का, और दूसरा क्या हो 2 2 सेंटीमीटर का। कोण क्या है आपस में बराबर हैं। तो 2 उदाहरण हमने क्या देख लिया समरूप आकृति का। तो समरूप आकृति क्या हो गए 2 वर्ग हो गए और 2 त्रिभुज हो गए। फिर कर ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं इसका आंसर में वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग। ये क्या है दोनों समरूप नहीं है, वृत्त गोल है और क्या है वर्ग क्या है चौकोर है, तो समरूप है नहीं। फिर एक और लिख सकते हैं आयत और त्रिभुज, आयत और त्रिभुज। आयत और त्रिभुज, आयत क्या है ये आयत क्या है चौकोर है, और त्रिभुज क्या है ऐसे, तो दोनों समरूप आकृति हैं नहीं। तो इसके आंसर ये दोनों हो गए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये 2 चतुर्भुज दे दिया है, पूछ रहा है समरूप हैं कि नहीं। तो समरूप हम होने के लिए हमने क्या विशेषताएं बताई हैं, 2 विशेषताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए, संगत कोण बराबर हो। समरूप चतुर्भुज समरूप आकृति कब होगी, जब क्या होंगे संगत कोण बराबर होंगे। और दूसरा कंडीशन होता है कि क्या है भुजाओं का क्या होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान। तो भुजाओं का क्या होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए, यानी समानुपाती। भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। अनुपात समान यानी समानुपाती कहेंगे ना। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि भुजाएं क्या हो, संगत कोण बराबर हो, क्या हो भुजाएं समानुपाती हों। तो इसमें देखिए क्या है, चूंकि देख रहे हैं क्या भुजाएं देखिए 1.5 और 3, मतलब क्या यदि ये भुजा देखें इसके संगत देखें और इसको इसके संगत देखें तो AD क्या है 1.5 रेशियो 3, और फिर इसका देखेंगे तो इसका 1.5 रेशियो 3, 1.5 दूनी 2, 1 रेशियो 2 1 2, मतलब क्या है भुजा क्या है समानुपाती हैं। क्या कर सकते हैं, चूँकि इसका आंसर लिख सकते हैं चूँकि भुजाएं समानुपाती हैं। भुजाएं क्या समानुपाती यानी एक संबंधे 2, एक संबंधे 2 के अनुपात में भुजाएं क्या समानुपाती हैं। लेकिन क्या इनके संगत कोण देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 से प्लस होगा, ये 90 से कम होगा, तो क्या है इनके कोण क्या है, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है। क्या भुजाएं समानुपाती हैं लेकिन क्या है संगत कोण बराबर नहीं हैं, इसलिए दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। ये तो कंडीशन है, आंसर आपका यही है। तो हमें उम्मीद है कि पहला चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो स्टूडेंट्स
कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलेंगे 6.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।